इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना देखेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। इक्वेशन है 8x² + 2x + 21। तो इसको सही फॉर्म में पहले लाया जाएगा। सही फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों टर्म को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 8x² - 22x - 21 = 0। तो ये क्वेश्चन अब बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सही फॉर्म। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको x² के साथ कोई नंबर है कि नहीं वो देखना है। तो है, क्या है, 8। तो इस 8 का मल्टीप्लाई होगा इस 21 से, तो 21 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 8 168। तो हमको ऐसे दो नंबर चाहिए कि इंटू करने पर 168 आए और यहाँ पे चूंकि माइनस है, माइनस करने पर 22 आए। ऐसे दो नंबर इंटू करने पर 168 आए और माइनस करने पर 22 आए। तो यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कौन से दो नंबर हैं जिसको हम इंटू करें तो 168 आए, माइनस करें तो 22 आए। तो 28 और 6 ऐसे दो नंबर हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पर 168 आएगा और माइनस करने पर 28 - 6 करेंगे तो 22 आएगा। तो ये नंबर खोजने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसीलिए फैक्टराइजेशन मेथड को टफ माना जाता है, क्योंकि जब बड़े नंबर आते हैं तो ये आसानी से हम नंबर खोज नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते रहें तो आसानी से बड़े नंबर को भी खोजा जा सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट का काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज कर रहे हैं, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। 8x² वैसे ही है, इस 22 के जगह 28 - 6 करना पड़ेगा। बाकी चीजें वैसे ही है, x के जगह x - 21 = 0। अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट हटेगा, 8x² - 28x, ये माइनस भी अंदर गया, x भी अंदर आया, फिर माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस 6x - 21 = 0। अब इन दोनों से कुछ कॉमन निकाल दो, इन दोनों से भी कुछ कॉमन निकाल दो। तो कई स्टूडेंट्स को यहाँ समझ में आ जाता है कि इन दोनों में से कुछ कॉमन क्या निकलेगा, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, तो जिन लोगों को समझ में नहीं आता है उनके लिए मैं यहाँ इसको तोड़ के बता देता हूँ। तो 8x² को तोड़ेंगे तो 4x × 2x, 8 होता है 4 × 2, x² है तो 2 बार x लिख लिए, माइनस 28 को लिख लो 7 × 4x, प्लस करके 6x को लिख लो 3 × 2x, क्योंकि 6 होता है 3 × 2, 21 को लिख लो 3 × 7 = 0। वैसे ही है। अब समझ में आ चुका होगा कि इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा। तो इन दोनों से 4x कॉमन निकलेगा। तो 4x अगर कॉमन निकाल दे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x - 7, क्योंकि ये 4x भी जा चुका है, ये 4x भी जा चुका है, तो 2x - 7 प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकलने वाला है, यहाँ से कॉमन निकलने वाला है 3 कॉमन निकाल दिए तो क्या बचा, 2x - 7 = 0। वही वैसा ही है। तो अब देख सकते हैं 2x - 7 यहाँ भी है, 2x - 7 यहाँ भी है। 2x - 7 को कॉमन निकाल दो, तो 2x - 7 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये 4x यहाँ बच गया और प्लस 3 बच गया = 0। वैसे ही है। तो ये क्वेश्चन लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है, लास्ट स्टेप है। अब हमको लिखना है नाउ, एक बार 2x - 7 = 0 और एक बार 4x + 3 = 0, 4x + 3 = 0। तो 2x = 7 और 4x = -3, तो x = 7/2 और 4x का 4 अपॉन में चले जाएगा तो x = -3/4। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है 7/2 - 3/4। इसको हम रूट्स भी कहते हैं।